नमस्कार, आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 5 जून की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। मौन सबसे बड़ा अपराध होगा, दलित बच्ची केस पर चिराग पासवान का नीतीश को कड़ा संदेश। पीके की पदयात्रा, नीतीश को हटाने बिहार को जगाने निकले प्रशांत किशोर। कुडनी कांड पर गरमाई सियासत, राजभवन पहुंचा विपक्ष। रेप पीड़िता की मदद कर रहे थे डॉक्टर, भीड़ ने पेड़ से बांधकर पीटा, तेजस्वी की तालिबानी तुलना। तेज प्रताप को निकाला नहीं, बचाई जा रही संपत्ति, मांझी का लालू परिवार पर वार। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। मौन सबसे बड़ा अपराध होगा, दलित बच्ची केस पर चिराग पासवान का नीतीश को कड़ा संदेश। जी हां, मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ बलात्कार और इलाज में लापरवाही से हुई मौत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए इसे सिस्टम और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी की नाकामी बताया है। चिराग ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार इस पर मौन रही तो यही मौन सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीके की पदयात्रा, नीतीश को हटाने बिहार को जगाने निकले प्रशांत किशोर। जी हां, प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा बिहार की सियासत में बदलाव की लहर बनकर उभर रही है। सिताब दियारा से शुरू होकर 15 दिन में 20 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच चुके पीके अब तक 80 से अधिक जनसभाएं कर चुके हैं। हर भाषण में सिस्टम की नाकामी, लालू नीतीश पर तंज और बिहार के भविष्य पर चिंता झलकती है। उनका सीधा संदेश है, बदलाव जरूरी है, नीतीश को हटाना जरूरी है, चाहे मोदी जी ही क्यों ना कहें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुडनी कांड पर गरमाई सियासत, राजभवन पहुंचा विपक्ष। जी हां, मुजफ्फरपुर के कुडनी में दलित नाबालिग से रेप और मौत के मामले ने बिहार की सियासत को हिला दिया है। विपक्षी दलों का सरकार पर हमला तेज हो गया है। कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी के नेताओं ने पटना स्थित राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। विपक्ष ने इसे कानून व्यवस्था की शर्मनाक नाकामी बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेप पीड़िता की मदद कर रहे थे डॉक्टर, भीड़ ने पेड़ से बांधकर पीटा, तेजस्वी की तालिबानी तुलना। जी हां, गया में रेप पीड़िता की मदद को पहुंचे एक डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई का मामला तूल पकड़ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घटना का एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि डॉक्टर को पेड़ से बांधकर पीटा गया, जो पीड़िता की मां का इलाज करने पहुंचे थे। तेजस्वी ने इस अमानवीय घटना की तुलना तालिबानी सोच से करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप को निकाला नहीं, बचाई जा रही है संपत्ति, मांझी का लालू परिवार पर वार। जी हां, लालू यादव के पारिवारिक विवाद पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि तेज प्रताप यादव को परिवार से निकालने का नाटक सिर्फ ऐश्वर्या राय से तलाक के बाद संपत्ति बचाने की साजिश है। मांझी ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के वक्त तेज प्रताप पहले से लिव इन रिलेशनशिप में थे। अनुष्का यादव प्रकरण, जहां अन्य नेता चुप हैं, वहीं मांझी लगातार लालू परिवार पर हमलावर हो रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना से भोपाल तक वंदे भारत की रफ्तार, 3 राज्यों को जोड़ेगा नया सफर। जी हां, बिहार को जल्द मिलने जा रही है एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात, जो पटना से भोपाल के बीच दौड़ेगी। रेलवे की इस योजना से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के यात्रियों को फायदा मिलेगा। करीब 1000 किलोमीटर की दूरी अब महज 12-13 घंटों में तय होगी। उम्मीद है कि अगले 2 महीनों में यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन पटरी पर उतर जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएमसीएच में माफियागिरी, सेवा विस्तार पर पप्पू यादव का सवाल। जी हां, कुडनी रेप पीड़ित की मौत के बाद पीएमसीएच की लापरवाही पर बवाल थम नहीं रहा है। कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने अधीक्षक को बार बार सेवा विस्तार देने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि अस्पताल माफियागिरी का अड्डा बन चुका है। 3 बार रिटायर हो चुके अधीक्षक को क्यों फिर से कुर्सी पर बैठाया गया है, इस पर जवाब मांगा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्सौल बॉर्डर पर चीन से घुसपैठ, एसएसबी के हत्थे चढ़ा चीनी युवक। जी हां, बिहार के रक्सौल मैत्री पुल पर एसएसबी जवानों ने नेपाल से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 26 वर्षीय चीनी नागरिक जैसे को दबोच लिया है। उसका नेपाली दोस्त नागरिकता प्रमाण दिखाकर निकल गया, लेकिन रस्सी के पास वैध दस्तावेज नहीं थे। मामले की जांच में खुफिया एजेंसियां भी जुट गई हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुष्कर्म और सिस्टम फेल के खिलाफ सड़कों पर उतरे नौजवान। जी हां, बिहार में बढ़ते दुष्कर्म और बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ जनता का गुस्सा अब जो है फूट पड़ा है। सिवान में आइसा इंकलाबी नौजवान सभा और एपवा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मार्च निकालकर सरकार से जवाबदेही और पीड़िताओं को न्याय की मांग जेपी चौक तक गूंजे नारे, अब चुप नहीं रहेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुजफ्फरपुर दुष्कर्म कांड, भाकपा माले का सरकार पर इस्तीफे का दबाव। जी हां, मुजफ्फरपुर की दलित नाबालिग से हुए दुष्कर्म और इलाज में लापरवाही से मौत मामले में बिहार में राजनीतिक तूफान मच गया है। शेखपुरा में भाकपा माले ने जोरदार प्रदर्शन कर सरकार को घेरा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग उठाई। जन आक्रोश पूरे राज्य में गहराता जा रहा है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया में डॉक्टर की भीड़ द्वारा बेरहमी से पिटाई, तेजस्वी ने बिहार को तालिबान से भी बदतर बताया। जी हां, गया जिले के गुरपा गांव में रेप पीड़िता की मां का इलाज करने गए डॉक्टरों को बदमाशों ने पेड़ से बांधकर जमकर पीटा, जिससे वह खून से लथपथ हो गए। इस घटना पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला करते हुए बिहार की तुलना तालिबान से की है। उन्होंने 20 साल की भ्रष्ट एनडीए सरकार पर भी आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन अपराध रोकने में पूरी तरह नाकाम है, जिसके चलते कानून को अपने हाथ में लोग ले रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के 3 खिलाड़ी स्वात वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम का हिस्सा। जी हां, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भी 23 से 27 जुलाई 2025 तक होने वाले स्वात वर्ल्ड कप में बिहार के 3 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। एशियन स्वात महासंघ और राष्ट्रीय स्वात संघ ने उनकी पिछली उपलब्धियों को देखकर यह सम्मान दिया है। बिहार के खिलाड़ियों को यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमकता सितारा खेल प्रेमियों में गर्व की बात बना। करते हैं अगली खबर की ओर। गया के नए डीएम शशांक शुभांकर ने दी कड़ी चेतावनी, काम चोरी बर्दाश्त नहीं। जी हां, गया जिले के नवनियुक्त जिला अधिकारी शशांक शुभांकर ने पदभार ग्रहण करते ही साफ कह दिया कि जिले में काम चोरी को लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। अपनी पहली प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जिला से लेकर पंचायत स्तर तक अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंचा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। काम में गंभीरता और जवाबदेही को ही प्राथमिकता दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा, नीतीश के प्रदेश कार्यालय पर भारी प्रदर्शन। जी हां, पिछले दिनों से जारी शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन बुधवार को तेज हो गया है, जब सैकड़ों अभ्यर्थी और शारीरिक शिक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को घेरकर अपनी समस्याओं का समाधान न होने पर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि सरकार और मंत्री से बार बार अपील करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके उनका हक मांगने और भी सशक्त हो गया है, जिससे उनको उनका हक जो है और भी मांगना और भी ज्यादा सशक्त हो गया है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। नीतीश कुमार ने पटना में सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ कर हरित भविष्य का दिया संकेत। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के विक्रम लॉक कैनाल बैंक पर सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य के नहरों, बांधों और तटबंधों के किनारे खाली स्थलों पर बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इससे पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। साथ ही यह परियोजना स्थानीय लोगों को रोजगार और आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगी, जिससे बिहार का पर्यावरण संरक्षण और भी ज्यादा आर्थिक विकास का दोनों होगा। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।